भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से चाइना के लिए एक विजिट की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसी विजिट से पहले भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है, उसने एक हैरानजनक रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तहत प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुंचाई गई है। इस रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन विषयों के ऊपर इस बार शायद चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट बताती है कि चाइना अपने एटॉमिक वेपन्स को, न्यूक्लियर बम को, परमाणु बम जो उसके हैं, उनको क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लेवल पर बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कुछ डेटा गैदर करके बताया गया है कि 2024-25 में अगर एक साल के पीरियड में देखें तो चाइना के टोटल न्यूक्लियर वॉरेड्स जो हैं उसमें लगभग 20% 20% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये 2024-25 में चाइना ने अपने 500 न्यूक्लियर वॉरेड्स को इंक्रीज़ करके 602 तक पहुंचा दिया है। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि चाइना, अगर हम आज की डेट में देखें, जिस प्रकार से उसने पिछले एक साल में लगभग 102 न्यूक्लियर वॉरेड्स बनाए हैं, ये पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार किसी देश की तरफ से इस अग्रेसिव लेवल का न्यूक्लियर वॉरहेड का एक्सपेंशन कभी रिकॉर्ड किया गया है। इस तेज़ी से तो ना तो कभी सोवियत यूनियन ने और ना ही कभी अमेरिका ने भी न्यूक्लियर वॉरेड्स बनाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस रिपोर्ट में इस चीज़ के बारे में ये पॉइंट उजागर किया गया कि चाइना किसी भी तरीके से आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज़ को साइन करने के इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना वैसे तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना ही कभी डेटा को पब्लिकली डिस्क्लोज करती है। जो भी डेटा कैप्चर किया गया है ये कोवर्ट सोर्सेज के थ्रू किया गया है, और कोवर्ट कम्युनिकेशंस जो चाइना के बड़े बड़े लीडर्स हैं, खास करके मिलिट्री और सरकार में, उनकी रिकॉर्डिंग्स को टैप करके लिया गया है। इन दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि चाइना के कई बड़े लीडर्स अक्सर कुछ कॉन्वर्सेशंस में ये बात कह चुके हैं कि हम विश्व में किसी भी तरीके के आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे। उनका मानना ये है, जो वो कम्युनिकेट करके बोलते हैं, कि हम ये किसी प्रकार का ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट साइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि या तो आज रशिया और चाइना जितने न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं, या तो वो चाइना के बराबर अपने न्यूक्लियर वेपन्स करें, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और न्यूक्लियर वॉरेड्स को वो डिस्ट्रॉय करें और चाइना के बराबरी में लाएं। और अगर वो नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चाइना के ये जितने भी बड़े लीडर्स हैं जिनकी कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके सुना गया है, वो ये बात बोलते हैं कि नहीं तो चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरेड्स रशिया और अमेरिका के बराबर लाएगी। इससे एक चीज़ तो तय है कि चाइना का आने वाले समय में इंटरनेशनल लेवल पर जो बिहेवियर देखने को मिलने वाला है, उसमें चाइना एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में बहुत अग्रेसिव लेवल पर डूबी है, और लगभग 100 से 102 न्यूक्लियर वॉरेड्स कि ये जो पेस उसने डेवलप करी, ये कोई सामान्य पेस नहीं, एक हैरानजनक करने वाली पेस है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड के सारे देशों को और भारत को खास करके चौकन्ना होने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा किया गया और ये बात बताई गई कि किस तरीके से चाइना आने वाले लगभग 6 से 8 महीने के अंदर अंदर लॉपनूर करके जो फैसिलिटी है, वहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करने जा रहा है। लॉपनूर की जो ये फैसिलिटी चाइना की है, जैसे भारत की आज की डेट में हमारे राजस्थान में हमारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, इस तरीके से चाइना लॉपनूर में अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है। और यहाँ पर लॉपनूर की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस की। जिनजियांग प्रोविंस एक ऐसा प्रोविंस है जो सेंट्रल एशिया के देशों के साथ सटा है, और जिनजियांग के प्रोविंस के नीचे एक बड़ा महत्वपूर्ण चाइना का प्रोविंस है जिसको उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, जिसका नाम तिब्बत है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि जो रिपोर्ट में भी उजागर किया गया कि चाइना हर हालात में तिब्बत पे और हर हालात में जिनजियांग में कंट्रोल पाना चाहती है। अब आप समझेंगे, अगर थोड़ा सा भी दिमाग यहाँ पर और डीपली प्रेस करके देखें और आप कनेक्ट करके देखें डॉट्स को, कि क्यों अभी हाल ही में दलाई लामा के जन्मदिन पे कुछ दिनों पहले जब एक प्रक्रिया चालू हुई कि भारत के लोगों ने, भारत के लीडर्स ने
जब दलाई लामा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो चाइना में एक प्रकार का हड़कंप मच गया, क्योंकि चाइना को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत तिब्बत में किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के तहत तिब्बत को डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि तिब्बत का डिस्टेबलाइजेशन होना मतलब लौपनूर की फैसिलिटी पे एक लिसनिंग पोस्ट बनना। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो चाइना की जो गतिविधियां हैं वो क्या हैं। चाइना ने उस समय भी स्टेटमेंट दिया कि आप तिब्बत के मामलों में मत बोलिए, हमने तिब्बत के मामले में तो नहीं, हमने तो तिब्बत के लोगों के जो लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, उनको सिर्फ शुभकामनाएं दी थी। लेकिन उससे आपको इतनी ज़्यादा चोट लग गई, इतनी ज़्यादा दर्द हुई, दर्द का रहस्य हम समझते हैं। यहाँ पर समझने की बात यह भी है कि जब ये चीज़ भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने देखी कि चाइना आज की डेट में लौपनूर की फैसिलिटी में जिनजियांग में टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को रिवाइव करने जा रहा है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और इसके लेकर जब भारत ने चाइना को हाल ही में कन्फ्रंट भी किया तो चाइना ने जवाब दिया कि नहीं, वहाँ पर लौपनूर में तो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है, उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को आप न्यूक्लियर टेस्टिंग से ना जोड़िए। भारत ने जब ये बात बोली कि हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हों या सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स हों, इनके तहत कॉन्क्रीट एविडेंस है कि आप जितना भी लौपनूर का नॉर्दर्न टनल एरिया है उस एरिया में आप लेबोरेटरीज के अंदर एक एक्सप्लोजन प्लान करने जा रहे हैं, तो चाइना में हड़कंप मच गया। चाइना को ये समझ आ गया कि अगर भारत ने इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने ही स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पर लीक करा और अगर ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि अमेरिका जैसे देशों तक पहुंची कि चाइना आने वाले समय में कुछ न्यूक्लियर टेस्टिंग रिवाइव करने जा रहा है, तो इसका खमियाजा क्या होगा। मजबूरन चाइना ने भी अपने घुटने टेकते हुए ये बात भारत को बोली कि देखिए, आप ऐसी चीज़ को उजागर मत कीजिएगा, आप इस पे ढके रहिए, हम आपके लिए जो करना चाहें आप बोलिए क्या कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को सीज करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद जो पाकिस्तान को समर्थन चाइना दे रही थी, उस समर्थन के तहत भारत ने एक चीज़ ये बात बोली कि देखिए, आप पाकिस्तान का समर्थन जितना मर्जी कीजिए, उसको तो जवाब हम अपने टर्म्स पे देंगे, लेकिन आपकी इस गतिविधि को अगर कवर अप आप चाहते हैं कि किया जाए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पाकिस्तान से समर्थन लॉन्ग रन में घटाना होगा। जाहिर सी बात है कि चाइना इसको लेकर नॉन कमिटल था, वो ऐसी चीज़ एकदम से तो करेगा नहीं, लेकिन चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारत को एक ऑलिव ब्रांच देते हुए बोला कि क्यों ना डायलॉग किया जाए, क्यों ना आप आइए एक बार बैठ के बातचीत तो करें। इस कॉन्टेक्स्ट में जो चाइना की ओर से ये बुलावा आया भारत को कि आइए एक बार बातचीत करते हैं, ये बुलावा 2 इवेंट्स के बीच में था। पहला इवेंट जो कि भारत के रक्षा मंत्री जो कि SCO के समिट के साइडलाइंस पर वहाँ पर मौजूद थे, और दूसरा इवेंट जब इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा भारत के विदेश मंत्री ने चाइना जाकर खुद की थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि आज प्रधानमंत्री की इस विजिट के दौरान इस चीज़ के और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज भारत को एक चीज़ और पता है, भारत को ये पता है कि आप सिर्फ न्यूक्लियर वॉरेड बनाने से न्यूक्लियर लेवल की लड़ाई में आगे नहीं हो सकते। इस न्यूक्लियर वॉरेड के साथ साथ आपको रिलायबल लेवल के डिलीवरी सिस्टम्स भी चाहिए। भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आज चाइना के पास डिलीवरी सिस्टम के लेवल पर डोंगफेंग DF-17 नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी जो है उसने तैयार किया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी कहते हैं। HGV जिसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी जो चाइना ने डिज़ाइन की है कि जिसके तहत वो अगर अपने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करे तो वो न्यूक्लियर वेपन ना तो किसी रडार में डिटेक्ट होगा और ना ही किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत वो रुक पाएगा। हमें ये भी पता है कि चाइना आज HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को डिज़ाइन कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि चाइना के पास बहुत एडवांस लेवल पर स्वैप कैपेबिलिटी है। स्वैप कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में ये तक बताया गया प्रधानमंत्री को कि आज चाइना के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी उसने डेवलप की है कि वो एक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन को इकट्ठे लॉन्च कर सकता है और उनको पूरे पाथ के दौरान ही स्वैप भी कर सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉन्च कन्वेंशनल वेपन करे, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ साथ में डटा हो, लेकिन जब वो वेपन मिड एयर पहुंचे तो वो स्वैप हो जाए और कन्वेंशनल वेपन की जगह न्यूक्लियर वॉरेड आगे आ जाए और कन्वेंशनल वेपन ऑफ होके पीछे हो जाए। ये जो स्वैप फैसिलिटी चाइना ने डेवलप करी है, ये भी इस रिपोर्ट में उजागर करके बताई गई कि भारत के लिए ये एक नया हेडेक है, क्योंकि भारत के पास इस मोमेंट पर इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एक चीज़ तो तय है कि चाइना ने
जो पूरा का पूरा सेपरेशन आज की डेट में होता था न्यूक्लियर लेवल के डिबेट में कि हम वॉरेड के डेवलपमेंट को और डिलीवरी सिस्टम के डेवलपमेंट को अलग अलग देखेंगे, चाइना ने दोनों को ज्वाइन करके देखा है। इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने एक हाल ही में जो साइलेंट शिफ्ट भी किया है वो है एक लॉन्च ऑन वार्निंग का कॉन्सेप्ट। लॉन्च ऑन वार्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर चाइना आज की डेट में ये कह रहा है कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन को पहले इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे ऐसी आशंका हुई कि सामने वाला न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने जा रहा है तो उसके लॉन्च होने से पहले या वो वेपन के मेरे टेरिटरी में गिरने से पहले ही मैं अपने वेपन को लॉन्च कर दूंगा। ये जो लॉन्च ऑन वार्निंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें चाइना एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को यहाँ पर अश्योर्ड लेवल पर इंश्योर कर रहा है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो आशंका है वो हमेशा सही हो। इस पर्टिकुलर लॉन्च ऑन वार्निंग कॉन्सेप्ट से जो डिसीजन टाइम होता है रिटेलिएट करने का, वो पहली बात तो घट जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ये अज्यूम कर लिया कि दूसरा जो है एक न्यूक्लियर वेपन ही लॉन्च कर रहा था, चाहे वो पहुंचे या ना पहुंचे, आपने उसके सिर्फ आशंका के बेसिस पे अपना वेपन लॉन्च किया, तो ये आने वाले समय में बहुत इंस्टेबिलिटी और एक एस्केलेटरी लेवल पर चीज़ को ले जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की RNAW की ये जो रिपोर्ट है, इसने ये बात बोली कि इस समय भारत को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अपनी पूरी की पूरी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को समुद्री लेवल पर, सबमरीन लेवल पर तैयार करना होगा। क्योंकि अगर लॉन्च ऑन वार्निंग के तहत अगर चाइना गेम खेल भी रही है तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें सबमरीन लेवल पर अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तैयार रखना है। और ये इसलिए रखना है क्योंकि अगर ऐसी चीज़ हम करते हैं तो इस चीज़ को करने से एक चीज़ तो तय है कि चाइना अगर हमारे लैंड बेस्ड वेपन्स को अटैक भी करती है, वो सी बेस्ड वेपन्स को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है और वहाँ से भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर होती है। दूसरा, इस रिपोर्ट में भारत की तरफ को एक और चीज़ पे फोकस करने के लिए मजबूर किया गया रॉ की रिपोर्ट में, और वो है कि भारत को कैनिस्टराइजेशन पे फोकस करना चाहिए। कैनिस्टराइजेशन का मतलब होता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स में न्यूक्लियर वेपन को दाब के उसको मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों पे छुपा दिया जाए। इससे न्यूक्लियर वॉरेड की वेर एंड टेयर भी घटती है। और कैनिस्टराइजेशन जो है एक डिसेप्टिव टेक्निक है कि जिससे आप दूसरे देश में एक डिसेप्शन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ पर ये कैनिस्टर्स को पहली बात तो छुपा के रखा है। लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो फोकस करने पे भारत को मजबूर किया गया वो ये है कि भारत की इस समय जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वॉरेड प्रोड्यूस करने की, वो केवल 10 से 11 है। चाइना ने 100 से 102 न्यूक्लियर वॉरेड पिछले साल प्रोड्यूस किए हैं। चाइना हमसे 10 गुना तेज़ हर साल न्यूक्लियर वॉरेड प्रोड्यूस कर रहा है। हमें इस स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज अगर भारत को कुछ चाहिए तो भारत को एक अग्रेसिव लेवल पर न्यूक्लियर वॉरेड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी चाहिए। एक चीज़ तो तय है कि भारत के पास जो ये हार्डकोर इंटेलिजेंस हाथ में लगी, जिसके तहत चाइना ने ये इन्विटेशन भारत को एक्सटेंड किया कि आप आइए बातचीत तो करिए। चाइना के अंदर के राज ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलते, क्योंकि ये राज आज हमारे पास भी जो हैं, अगर हम इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल प्रोपोगेंडा करें या किसी वेस्टर्न कंट्री को अगर इस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस को सौंप दें, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि पूरे विश्व में एक हाहाकार मच सकता है कि चाइना इस मोमेंट पर एक अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। उसका खमियाजा ये होगा कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो ये दबाव डालेंगी कि कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं कि चाइना ये सब काम ताइवान के ऊपर कुछ अटैक करने की कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो सोच के देखिए कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ताइवान के पास एक फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगी, जिससे कि चाइना के रिसोर्सेज डाइवर्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक ऑलिव ब्रांच, एक पीसफुल हाथ भारत की ओर आगे बढ़ाया है। इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा अब चाइना होने जा रहा है, ये दौरा एक ऐसा दौरा होगा जहां पर भारत चाइना से अपने टर्म्स पे एंगेज करेगा। और जब हम अपने टर्म्स पे एंगेज करेंगे तो किसी प्रकार की कोई आर्म ट्विस्टिंग आफ्टर ऑल भारत हमारे साथ, चाइना हमारे साथ भारत के ऊपर अब कर नहीं सकता। धन्यवाद।